चर्चा के सवाल जवाब के पंजाब के प्रदेश सोनिहाल, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के सपोर्ट हरचाना जी और साढ़े जिले के इंडस्ट्री के कन्वीनियर दविंदर मेहरा जी, ये सारे ही सत्कारयोग इंडस्ट्रीज और भैनों ते भराओ, पिछले दिनों जो केंद्र अगवाई के देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हर ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ सहूलत मिले और ਉੱਥੇ तक वो पहुंचे और ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ सहूलत मिले तो वो महसूस चलानी है। कई बार कोई इंडस्ट्री जिस ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ, अनिल सरीन जी मैं बेनती करदा कि अज का ये प्रोग्राम अपना ही शुरू करनगे। अपने मन च कोई प्रश्न होवे बजट दे लई आपां अनिल सरीन जी नाल साढ़े विद्यार्थी जिला बजट और बहुत सारी उम्मीदें चाहे ट्रेड इंडस्ट्री हो और 2014 तो जो तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता चाहिए और जनता के विच जाके उस नाल शेयर करेंगे और हर साल 2014 तो बाद जो भी सरकार आई है, हर साल जो साडा कंप्लीट होता तो अपना लिखा जोखा लैके भी जनता के विच जाने उसके बाद भी असी जनता च जाने साडा पक्ष है, असं वो भी रखते हैं और लोगों तक शेयर है कि समाज के सब तो पंक्ति जिहड़ा अखीर उस कड़ी के देखा होना जिसे अपने पिछले 8 सालों के छत से ही टैक्सटाइल पार्क बनना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के 5 टैक्सटाइल पार्क जिहड़े केंद्र सरकार ने बनाने की योजना बनाई सी और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट ने संघर्ष करके गलबात करके एक टैक्सटाइल पार्क पंजाब वास्ते सैंक्शन जिहदे वास्ते 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने देना सी और 1000 एकड़ च बनना सीगा। तुसीं सारे बहुत सियाने हो कि जे 1000 एकड़ दे विच टैक्सटाइल पार्क बनता, जे आपां सड़कां वगैरह और अदर फैसिलिटीज़ की गल छड्ड दईए तो लगभग 60% दे विच इंडस्ट्री स्थापित होंदी है, यानी कि 600 एकड़ दे विच इंडस्ट्री नूं जगह मिलनी सी। मैं मोटा मोटा एक गल क्वेश्चन की गल करता कि 1 एकड़ भी इंडस्ट्री वास्ते दिता जाता कि 600 इंडस्ट्रीज नूं उत्थे जगह मिलनी सी। जिहड़ी इंडस्ट्री 1 एकड़ च लग सकती है, आप ये सोच सकते हैं कि उत्थे किन्ने क लोगों को इंप्लॉयमेंट भी मिलती है, तो इंप्लॉयमेंट किन्ने को मिलनी सी, अपने पंजाब के नौजवानों को मिलनी सी। और बड़े भारी मन मैंने कहना पैंदा कि साडी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को लैन तो मना कर दिया और साडा पंजाब उस टैक्सटाइल पार्क को वांझा रहेगा। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं जी देखो जी सानू तो अजे तक दिता ही कुछ नहीं, हुण मैं किहड़ी चीज़ां कही मेरा अनुमान है सो क्लीयर है। और जिहड़ी बजट के प्रपोजल्स होंदियां ने राइटिंग ही आती कोई बजट दी गल्लां होंदियां ने वो गल्ली बाती नहीं होंदियां, वो सारा ऑन रिकॉर्ड और नोटिफाइड होंदियां जो बजट पास हो जाता। पिछली वो रक्षा बजट ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 1.7% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰक्षा ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਟਰਬਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ जरूर सर आप इस जरूर कह रहे हैं कि भी अपने करप्शन घट गई आर्म्स परचेज दे विच
बट स्टिल सर चलो सर आप जवाब दो मेरा लास्ट की मैं पहला कर देना कि किसी भी तरह की किसी भी डील दे विच 2014 तो पहले कैसी दिल्ली दरबार दे विच ना दरबारी बड़े मैं बड़े मान नाल कह सकदा कि 2014 के बाद दिल्ली के गलियारे च फिरन वाले दरबारी उन्होंने शक्ल भी हुण दिल्ली च नहीं दिखती और जिन्नियां भी डिफेंस डील्स हुई ने बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई ने ईवन साडियां ऑपोजिशन पार्टीज भी जिहड़ियां हैगियां ने उन्होंने डील के उत्ते कोई प्रश्न नहीं चक पाई और बहुत वड्डियां डील्स असीं कीतियां ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके नाल कीतियां ने और जिहड़ी तुसीं बजट की गल कर रहे हो अगे की होंदा सी कि सानूं एक गोली भी खरीदनी पैंदी सी ना जी वो भी सानूं बाहरों खरीदनी पैंदी सी हुण बहुत सारा जिहड़ा डिफेंस का भी समान जिहड़ा हैगा वो साडे देश च बनन लग पिया ते सुभाविक है कि जिहड़ी चीज़ देश च बनेगी ते साडा पैसा भी बचेगा बड़े खुश है कि 7 लाख रुपया सीधा 6,90,000 इनकम आई नो टैक्स लेकिन ये नाल अपनी सरकार ने जिहड़े अपनी सेविंग हैगियां उन्होंने बिल्कुल डिस्करेज करता अगे की सीगा अपना पुराने रीजन दे विच आपां सपोज अपनी इनकम आई 6.5 लाख या 7 लाख रुपया आई ATC च रिबेट दित्ती 1.5 भी ले सेविंग कीतियां नो टैक्स इस बार की किया पुराना टैक्स रिजिम उदा ही रखा 5 लाख तो अगर उत्ते चला गया तो टैक्स पै जाना 7 लाख अंडर नवे रिजम दे विच मतलब तुसी 7 लाख तक इनकम की जीरो तुसी कोई टैक्स सेविंग नहीं करनी ये बारे तो अलाउ की और ये ऑप्शन रखिए कि जिहड़े अपने सेविंग पैटर्न के नाल चलना चाहते हैं वो भी चल सकते हैं जिहड़े उस तो नवे पैटर्न च आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे तन मन से अपनी पार्टी को मैं आगे ले जाने में पूरा जो है योगदान दूंगा देने की कोशिश करूंगा यही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ और मैनू ये दसदे हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जिन्नियां भी मीटिंगां च गया वां हर थां दे उत्ते चाहे वो ट्रेड इंडस्ट्री के लोग होण चाहे किसान वीर होण चाहे भैणां होण चाहे नौजवान होण चाहे मजदूर होण हर एक ने इस बजट नूं सलाहदा कीती है और मैं इहदे लई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भैन निर्मला सीतारमन जी जिहड़े वित्त मंत्री ने उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना इस गल दी। ये बजट जिहड़ा लैंदा है ये एक आम आदमी का बजट है देश को अगे ले जाने वाला बजट है देश की अर्थव्यवस्था को अगे लैके जाने वाला बजट है जिन्होंने आप कहने कि प्रोग्रेसिव बजट है ये बजट के हर गांव गरीब किसान मजदूर आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब वंचित दिव्यांग आर्थिक रूप तो पिछड़ा भैणां बजुर्ग हर व्यक्ति दे बारे चिंता की गई है और उसके जीवन पद्धर को उपर चक्कन वास्ते जो भी जरूरी हो सकता है वो इस बजट में करने का प्रयास किया है चाहे वो इनकम टैक्स की लिमिट को 7 लाख रुपए तक करना हो चाहे MSME नू क्रेडिट के उत्ते जिहड़ा लोन का सिस्टम है उसकी गारंटी दी हो चाहे किसानों वास्ते जिहड़ा है मिलेट्स मोटा जिहड़ा अनाज कहने आपां उहदे वास्ते होवे चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग नू बढ़ावा देने की गल होवे चाहे बजुर्गों की सेविंग स्कीम का 15 लाख तो 30 लाख तक करना हो चाहे भैनों वास्ते 2 लाख का 7.5% तक FD का ब्याज किया हो और ये लगभग 157 नवे नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की गल हो चाहे
740 ਇਕਲव्य ਸਕੂਲਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਭਰਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ बढ़ावा देने वास्ते 40 नवे स्किल सेंटर खोलने की गल होवे, और चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन ट्रेड की गल होवे, ताकि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह की ट्रेड का है, जिवें लुधियाने साइकिल इंडस्ट्री है या हौजरी इंडस्ट्री है, तो वो स्किल सेंटर्स दे विच उस इंडस्ट्री के नाल संबंधित ट्रेनिंग दे के नौजवानों को नौकरी मिल सके। इस तरह के अनेक उपाय जोड़े है इस बजट के किए गए हैं, जिसकी आम जनता वालों बहुत सराहना हो रही है। और मैनू इस गल का विश्वास है कि असी सारे रल के असी 10वें स्थान तो 5वें स्थान तक अपनी अर्थव्यवस्था को पहुँचा पाए हैं। आने वाले समय के असी दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुँच पावांगे और अपने देश, अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को असी विश्व शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित जल्द कर पावांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, व्यक्ति प्रगति करेंगे, जनता प्रगति करेगी, और हर एक की सेहत सुविधा का भी ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बजट पेश किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को आदत पै गई है कि आप तो डक्का तोड़ना नहीं। इन्होंने 10 महीनों पंजाब का जो हाल किया है वो आप सारे सामने है। अज घरों कोई जी निकल जाता तो घर दे चिंता करते जब तक घर वापस ना आ जाए कि पता नहीं किहड़े वेले कित्थे गोली मार के किसी ने तुर जाना है, कित्थे किसी ने लुट के चल जाना है। तो जे आदमी घरों बाहर जाते हैं तो घर की चिंता करते हैं कि पता नहीं मेरे जाते मेरा परिवार सुरक्षित मिलना है कि नहीं मिलना। लुट खोर फिरौती दी कॉलां आम हो गई। इन्होंने आदत पै गई। पंजाब नूं की दिता हुण आवास योजना के 69,000 करोड़ रुपया रखा। गरीबों को सिर ते छत नहीं चाहिए, दिओ ना मकान उन्होंने, क्यों नहीं देंगे? केंद्र सरकार पैसा दे रही है, तुसीं मकान बना के बनाने वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि फैडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो इंप्लीमेंटेशन होनी है, क्यों नहीं देंगे? तुसीं दिओ। क्या बजट च लिखा कि पंजाब के लोगों को घर नहीं मिलना? क्या बजट च लिखा कि शौचालय जो बननगे तो पंजाब के लोगों को शौचालय नहीं मिलने? क्या जनधन के खाते खोलने तो पंजाब के लोगों के जनधन के खाते नहीं खुलणगे? क्या पंजाब के किसानों को 6,000 रुपये साल का नहीं मिलेगा? क्या जिहड़ी 5 लाख तक का अपनी योजना हैगी है हैल्थ की, वो पंजाब के लोगों को क्यों नहीं दे रही भगवंत मान सरकार? मैं महल्ला क्लिनिक बनाते जी, जिथे खांसी का तुसीं दवाई देनी, बुखार की दवाई देनी, छोटी मोटी बीमारी की दवाई देनी है, उसका मुकाबला करते पे हो 1300 बीमारियां और 23 स्पैशलिटीज़ जिहदे हार्ट ऑपरेशन, एंजियोग्राफी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रो दे, न्यूरो दे अनेक तरह के ऑपरेशन जिहड़े अपना डायलिसिस जो रोज़ व्यक्ति करांदा है वो सारे कवर्ड ने। 5 लाख तक का उन्होंने लाभ मिलता है आयुष्मान भारत दे विच। ये स्कीम पंजाब च क्यों बंद की? असीं 400 आम आदमी क्लिनिक बनाते। वो पुराने प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स जिहड़े सीगे रंग रोगन करके तुसीं बोर्ड लाता आम आदमी क्लिनिक का, तो लोगों ने कहता जी असीं नवे आम आदमी क्लिनिक खोल दिते। कितना क बेवकूफ बनाओगे? और मजेदार गल ये है कि उसनूं अपग्रेड करने वास्ते भी 342 करोड़ रुपया नैशनल हैल्थ मिशन च केंद्र सरकार ने भेजा है कि अपने प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स जिहड़े ने उन्होंने अपग्रेड करो, स्ट्रैंथन करो। पैसा केंद्र सरकार का, स्कीम केंद्र सरकार की। प्राइमरी हैल्थ सेंटर तुसीं लिपा पोती करके कहते आम आदमी क्लिनिक खोलता बोर्ड ला के। ਇਹੋ ਜਿਹੇ डफर के पल्ले पै गई। पंजाब की जनता तो मत्थे ते हत्थ मार के रोंदी है कि किहड़े वेले असीं गलती कर ली, और इन्हां 92 नलायकां नूं असीं सरकार थमा दी और मुख्यमंत्री वो बनाता जिन्होंने मुख्यमंत्री बन के भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और सरकार जिहड़ी कि केजरीवाल और राघव चड्ढा चला रहे हैं। इस तो वड्डा दुर्भाग्य पंजाब का की हो सकता है? लेकिन ठीक है, हुण जनता भुगत रही है और जनता मत्थे ते हत्थ मार के कहती है कि होगा। देखो, केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के 5 टैक्सटाइल पार्क सैंक्शन किए सन, और असी भारतीय जनता पार्टी पंजाब की लीडरशिप ने जाके एक पार्क जिहड़ा पंजाब वास्ते सैंक्शन कराया सीगा। 1000 करोड़ रुपया वो वास्ते केंद्र सरकार ने देना सीगा। जे 1000 एकड़ दे विच वो टैक्सटाइल पार्क बनता, जे सड़कां भी कट दी तो 600 एकड़ दे विच इंडस्ट्री लगनी सी। आपां वड्डी इंडस्ट्री भी लानी होवे 1 एकड़ की भी इंडस्ट्री ला दी तो 600 इंडस्ट्री तद भी लगनियां सीगियां। इन्हां नलायकां ने वो टैक्सटाइल पार्क लैन तो मना कर दिता है।
क्या ये पंजाब के नौजवानों को धोखा नहीं गा? एक पासे बेरोजगारी का रौला पाते हैं, दूजे पासे जो सरकार केंद्र सरकार व्यवस्था कर दी है 1000 करोड़ रुपया दे रही है कि टैक्सटाइल पार्क लाओ। तुसीं अंदाजा लाओ जो 600 एक एकड़ के 600 इंडस्ट्रीज लगदियां तो किन्ने लोगों को पंजाब के रोजगार मिलता, किन्ने खाण नूं रोटी मिलती। इन्हां कोल ते सवाए हेराफेरी करन दे, भ्रष्टाचार करन दे, लोगों को लुट्टन दे, कुट्टन दे, होर कोई काम नहीं गा। और मैं समझदा कि अज तक के इतिहास दे विच, पंजाब के इतिहास दे विच ऐस तो नकम्मी और नलायक सरकार कोई नहीं आई हो। जी, मेरा नाम दविंदर मेहरा है। मैनू अज बीजेपी देहाती इंडस्ट्री सैल कन्वीनर की पोस्ट दोबारा दी गई है, तो इस लिए मैं अपनी पार्टी के आला कमान, हाई कमान सब का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ने मेरे तो दोबारा मेरे ते भरोसा जताया है। तो मैं अपनी पार्टी नूं ते सारिआं नूं एक वादा करदा है कि मैं इस पोस्ट से पूरी जिम्मेवारी नाल, पूरे तन मन नाल इस पोस्ट से काम करांगा ते पार्टी नूं नाल होर इंडस्ट्रीलिस्ट लोगों नूं सारिआं नूं अपने भरावां नूं जोड़न दी पूरी कोशिश करांगा ते नाल जोड़ के ते जिहड़े मेरे इंडस्ट्रीज भरावां दियां कोई भी मुश्किलां ने, कोई भी उन्हां नूं जिहड़ियां हैगियां कि कम करन च आ रही ने उन्हां नूं मैं अपनी अगे पार्टी को सेंटर तक लैके जाने की पूरी कोशिश करांगा, लैके उसनूं हल कराने का पूरा यतन करांगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो दी सरकार आई है, पिछले वर्ग तक साडी सरकार ने जिहड़ा राहत देने का काम किया है, उसे ही कड़ी नूं अगे वधा करके मानयोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व दे विच बजट आया। और मैं समझदा भी आने वाले समय दे विच ये सार्वजनिक आपे ही जो फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे आवाम नूं, ते आपे ही लोगों नूं समझ आ जाएगी, पहली गल। दूसरी गल, अपने तौर दे उत्ते भी अज साडे पंजाब दे वाइस प्रधान मानयोग अनिल सरीन जी दे आगमन के उत्ते उन्होंने बहुत अच्छी जिहड़ी इंडस्ट्रीयल नूं समझाउण दी कोशिश भी की है और समझे भी है। और चाहे वो रेल का होवे बजट, चाहे वो सेना का होवे, चाहे आर्मी का होवे, चाहे महिलावां दा होवे, उन्होंने हर वर्ग नूं पिछली श्रेणी दे खड़े हुए एक इंसान तक अपनियां जिहड़ियां राहतां सरकार दा जो दिशा निर्देश है उहदे अंतर्गत बिल्कुल सेवा, निमरता, श्रद्धा, विचार दे नाल है बजट अगे लिआंदा ते इहदे विच कोई ऐसी इशू नहीं है जी। महिलावां नूं जिहड़ी रिबेट आई वो जिहड़ियां आदमियां दे बराबर रहेगी, किवें पहलां महिलावां नूं जिहड़ी ज़्यादा फायदा हुंदा सी। महिला हिंदुस्तान दे साडे ग्रंथां च भी सर्वोपरि श्रेष्ठ नारी नूं मन्निया गया और उसे ही कड़ी नूं अगे लै करके मानयोग नरेंद्र दामोदर दास जी की जिहड़ी नेतृत्व की सरकार महिला नूं पहला स्थान जिहड़ा देण दी कोशिश की है। और चाहे बजट की गल होवे, चाहे कोई महिला दे जिहड़ी इंडस्ट्रीयल महिला, चाहे वो कोई फैमिली हाउस वाइफ होवे, उन्हां नूं सारिआं नूं जिहड़ी बजट दे विच उन्हां नूं रूपरेखा जिहड़ी बिल्कुल सम्मान्य दी है जी। छोटे वर्ग के लोगों ने जी 7 लाख की इनकम टैक्स की कर दी है, वो किस तरह की? देखो, ये तो 2-2.5 लाख रुपये मैं हमेशा सुनता हुंदा सीगा कांग्रेस सरकार वारी, और 2-2.5 लाख तो आज 3, 4, 5, 6 ते 7 लाख रुपये तक उन्होंने अगे वधाई है। तो ये सरकार दा जिहड़ी आए है उन्होंने ही देख करके अगे वधदी है जी।